नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले करने के लिए सरकार नीति बनाने जा रही है। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। डोटासरा ने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए योजना बना रहे हैं और इसके लिए नीति बनाई जा रही है। इसके उपरांत इन शिक्षकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले में समस्या आ रही है क्योंकि इनके पद सीमित है, जबकि वहां नियुक्ति पाने के दावेदार ज्यादा हैं। प्रखर राष्ट्रवाद की पहचान बनाने वाली ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजयाराजे सिंधिया की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। भाजपा के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता विजयाराजे के व्यक्तित्व व कृतित्व को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच उनकी बेटी व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपनी मां को नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मां की पुण्यतिथि पर बेटी राजे ने ट्वीट संदेश में श्रद्धांजलि देते हुए राजमाता विजयाराजे को सेवा, स्नेह व समर्पण की मूर्त बताया। उन्होंने कहा कि राजमाता ने भारतीय संस्कृति की मर्यादा बनाए रखते हुए राजपथ से निकलकर लोकपथ का दामन थामा। उनके सिद्धांत हमेशा हमारा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 28 जनवरी को होने वाले 90 नगरीय निकाय के चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की है। गहलोत ने कहा कि ऐसा अनुभव है कि जब जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है तब तब कच्ची बस्तियों से लेकर कस्बों तक का समुचित विकास हुआ है। प्रशासन शहरों के संग अभियान बेहद सफल रहे हैं, जिससे लाखों लोगों की समस्याओं का निदान हुआ है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान 30 से 40 सालों से अटके जमीनी पट्टों की स्वीकृतियां भी जारी की गई है। बढ़ती आबादी के युग में भी कांग्रेस पार्टी ने शहरों का सर्वांगीण विकास किया है। अब वोटर आईडी कार्ड लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलने वाली है। नए वोटर्स आज से चुनाव आयोग की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से अपना ई वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगी। 1 फरवरी से सभी वोटर्स के लिए यह सुविधा शुरू हो जाएगी। आज से लेकर 31 जनवरी तक यह सुविधा प्रदेश के हाल ही में जुड़े नए 2.64 लाख वोटर्स को मिलेगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 11वें नेशनल वोटर्स डे के राष्ट्रीय कार्यक्रम में ई एपिक की लॉन्चिंग हो रही है। पहले फेज में 25 से 31 जनवरी तक हाल ही पुनरीक्षण अभियान में नए जुड़े वोटर्स को ई एपिक की सुविधा उपलब्ध होगी और इसके लिए मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के अस्पताल में फांसी लगा लेने की खबर आ रही है और जानकारी के मुताबिक जयपुर के RUSH हॉस्पिटल में सोमवार सुबह एक कोरोना पॉजिटिव कैदी ने वार्ड में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम विनय बताया जा रहा है। बीते शनिवार मृतक विनय को पुलिस ने जयपुर के RUSH अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा था। अजमेर में ठगी का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। ठगों ने पीड़ित के खाते से 43,000 रुपए उड़ा लिए। सदालाल जाट ने अलवर गेट थाना पुलिस को ही शिकायत में बताया कि वह एटीएम से 500 रुपए निकालने गया था। इस दौरान वहां 2 युवक मौजूद थे। शातिराना अंदाज में ठगों ने उसमें एटीएम बंद होने का हवाला दिया। रविवार को उसके खाते से 4 बार में 43,000 रुपए निकल गए। जाट ने बताया कि युवकों ने उसका एटीएम कार्ड नहीं बदला। उन्होंने शातिराना अंदाज में पिन नंबर जान लिया। जयपुर सरकार जायज सीजन की दलहनी व तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। चालू फसल वर्ष 2020-21 के जायज सीजन की फसलों की बुआई के लिए सरकार ने 51 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले सीजन में 50% ज्यादा है। ज्यादा सीजन में मुख्य रूप से तरबूज, ककड़ी, खीरा व कुछ अन्य बागवानी फसलों की खेती ज्यादा होती है और इसके अलावा दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों की खेती भी कई राज्यों में होती है। बिहार में इस सीजन में मूंग और मक्के की खेती सबसे ज्यादा होती है। मार्च से लेकर जून तक के फसल सीजन को जायज सीजन कहते हैं। बांसवाड़ा में रविवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। बहन के घर एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे 4 भाइयों को ट्रक ने कुचल दिया और इससे सभी की मौके पर मौत हो गई और चारों एक ही बाइक पर सवार थे। हादसा दानपुरा थाना इलाके के कटुम्बी आड़ी भीत क्षेत्र में हुआ। मृतकों में 2 सगे भाई और 2 चचेरे भाई हैं। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से छतरी गेट को चौड़ा करने के दौरान मलबा गिरने से 2 श्रमिक घायल हो गए। घायलों को दरगाह कमेटी ने तत्काल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया। एक श्रमिक को ज्यादा चोटें आई। गरीब नवाज की दरगाह के गेट नंबर 5 का चौड़ा करने का काम जारी है। रविवार को भी कामकाज चल रहा था और इसी दौरान लकड़ी की बल्ली हिलने से गेट का मलबा नीचे खड़े श्रमिकों पर गिर पड़ा। जयपुर के कोविड सेंटर में सोमवार तड़के आयकर विभाग के अधिकारी विनय कुमार मंगला ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। 4 साल पहले 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई की गिरफ्त में आए इस अफसर को 22 जनवरी को कोर्ट ने जेल भेजा था और इसके बाद उनकी कोविड-19 की जांच करवाई गई। रिपोर्ट पॉजिटिव पर विजय कुमार मंगला को प्रताप नगर स्थित कोविड सेंटर में भर्ती करवाया गया था।
राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग के कछुए से भी धीमी रफ्तार पकड़ी हुई है। कोरोना काल में स्कूल कॉलेजों ने ऑनलाइन क्लासेस चलाकर पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया, लेकिन ICADS के साल के अंत में याद आया कि बच्चों के लिए डिजिटल क्लासेस चलाई जा सकती है। प्रदेश में इस विभाग की कमान महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के हाथ में है, लेकिन मंत्री जी को भी याद नहीं आई कि आंगनवाड़ी बच्चों का पूरा साल बिना पढ़ाई के बीत गया। राजस्थान के 62,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के 12 लाख से ज्यादा नन्हे बच्चे इस दौरान पढ़ाई से वंचित रह गए। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए राज्य सरकार अपने विभागों को नए सिरे से प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल केंद्र सरकार 2025 तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर 111 लाख रुपए करोड़ का निवेश करेगी। इस भारी भरकम निवेश का करीब 40% हिस्सा राज्यों के PPP प्रोजेक्टों को मिलेगा और ऐसे में अब राज्य सरकार ने अपने विभागों को पत्र लिखकर अपने PPP प्रोजेक्ट की सूची को अपडेट करने के लिए कहा है। प्रदेश में वित्तीय संकट के बाद से ही इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की रफ्तार कुंद पड़ गई थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर की शहरी सरकार की माली हालात कितनी खराब है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब शहर के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का कर्जा लेने की तैयारी है। करीब 350 करोड़ रुपयों की देनदारी पहले से है। मामला ग्रेटर नगर निगम से जुड़ा है। जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में भले ही बोर्ड बन चुका हो, लेकिन मेयर समेत तमाम पार्षदों के सामने संकट इस बात का है कि शहर में विकास कैसे होगा। ग्रेटर नगर निगम की माली हालत फिलहाल बेहद खराब है। अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में कुलपति पद का विज्ञापन जल्द जारी होगा। सर्च कमेटी कुलपति पद की अहर्ता UGC के नियमों पर चर्चा कर चुकी है। जनवरी अंत अथवा फरवरी में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्रोफेसर MC गोवल की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी कुलपति पद के विज्ञापन से पहले UGC की निर्धारित अहर्ता और प्रक्रिया पर चर्चा कर चुकी है। दौसा में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल को लेकर रविवार सुबह प्रशासन की गफलत सामने आई। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया जाता है। तय कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित समय पर उद्घोषक व अन्य कर्मचारी पहुंच गए और साथ ही परेड का निरीक्षण लेने वाले मुख्य अतिथि के लिए स्पेशल गाड़ी भी आ गई, लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया और न ही पुलिस के जवान परेड के लिए पहुंचे। राष्ट्रीय पर्व को लेकर इस तरह की गफलत चर्चा का विषय बन गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।